हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसका सेक्शन है 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसका मतलब समझेंगे, उसके एग्जाम्पल समझेंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन सकता है और उसके ऊपर केस लो क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दूसरा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसका सेक्शन है 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसका मतलब समझेंगे और लास्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या है वो हम समझेंगे। ये दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसका सेक्शन है 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पब्लिक डॉक्यूमेंट आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, to the public at large. It means whenever a person wants something, he can get that document even if that document is not related to him. अभी समझो मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है। अभी 10 साल पहले एक घटना हुई थी, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो घटना किसने की थी और कितने लोगों को उससे तकलीफ हुई वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसके लिए, है ना। तो ये जो हो गया वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अभी कभी कभी आप बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे जन्म के इंफॉर्मेशन और मरण की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ऑफिस में जा सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो कि इसकी डेथ कभी हुई, या तो ये बच्चा जो वो बोर्न कभी हुआ था वगैरह वगैरह। तो इसको भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसी चीज़ जो जनरल पब्लिक के हाथ में अवेलेबल है, भले अभी अभी समझो मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे रिलेटेड है ही नहीं, मगर फिर भी मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसको बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू कोर्ट एंड अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, सो हियर यू विल गेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट केस इवन इफ यू आर नॉट द पार्टी ऑफ द केस। अभी एक ऐसा जजमेंट पास हुआ था कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट का था, और उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ हमारे लीगल सिस्टम में। तो मैं क्या करूँगा, उसका सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता हूँ, भले उसमें मैं कोई पार्टी नहीं था, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं था। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की तरह सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कोर्ट में। सिंपल है, एक एप्लीकेशन डालो, केस का नंबर डालो, पार्टी का नाम डालो, नीचे लिख डालो सर्टिफाइड कॉपी, लिख डालने का कि ये जो जजमेंट पास हुआ था ये डेट पे, मुझे उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, एक सर्टिफाइड कॉपी, और उसका मैं जो भी 5-10 रुपये बनता है वो मैं कोर्ट में जमा कर दूंगा। तो 2-4 दिन में मुझे कॉपी हाथ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। तो इसको बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं उसके एग्जांपल क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट के। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। आप ऑफिस में जाते हो, आपके एरिया में जो रजिस्ट्रार के ऑफिस होते हैं, जिसको बीएमसी म्यूनसिपल ऑफिस भी बोला जाता है, तो आप जो है वो वहाँ पे जाके कोई भी इंसान का आप रिकॉर्ड ले सकते हो कि कितने लोग की डेथ हुई इस साल, कितने लोग पैदा हुए वगैरह वगैरह। दूसरा है चार्जशीट। अभी कोई अक्यूज़ है, उसने कोई क्राइम किया, अभी वो अक्यूज़ जो है वो मेरे रिलेटेड नहीं है, मगर मुझे जानना है कि उसने कौन सा क्राइम किया है, मगर तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसकी एज क्या थी, उसका नाम क्या था, कहाँ रहता है, उसकी शादी हुई है नहीं, मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तीसरा है इलेक्टोरल रोल, कौन से किसको कितना वोट मिला वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप जान सकते हैं। चौथा है एफआईआर, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, कब हुई थी, कौन से पुलिस ऑफिसर ने उसको रजिस्टर किया था वगैरह, क्राइम क्या हुआ था वगैरह, सारी चीज़ें। सर्टिफाइड कॉपी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्ट्स, नोटिफिकेशन। अभी कोई भी एक्ट पास होता है, समझो ये इंडियन एविडेंस का वीडियो है, तो ये अगर जो वो एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट आएगा, मैं ले सकता हूँ, मैं बुक खरीद सकता हूँ मार्केट से, है ना। तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। जो भी चीज़ आप मार्केट से या तो बाहर की दुनिया से आप अचीव कर सकते हो, उसको बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। चाहे वो आपके रिलेटेड हो या ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट आ रहा है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं व्हेन अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट टर्न्स इनटू पब्लिक डॉक्यूमेंट। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट बिकम्स पब्लिक व्हेन इट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। कभी कभी क्या होता है, अभी समझो मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मकान मालिक है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 11 महीने का। तो इसका मतलब ये हुआ 11 महीने के बाद मुझे ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। तो ये जो है वो मेरे और मेरे मकान मालिक के बीच की बात हो गई ना। अभी समझो कोई केस फाइल होता है फ्यूचर में,
और उसमें मेरे जो एग्रीमेंट जो मैंने मेरे लैंडलॉर्ड के साथ बनाया था उसका काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कंडीशन उसका। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे वो एग्रीमेंट जो है वो पार्टी मतलब जिसने केस फाइल किया उसको दिखाना पड़ेगा, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है ना। अब बात करते हैं केस लॉ के बारे में। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि कोर्ट सेड दैट द पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्यों ऐसा? देखिए, पंचनामा जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। पंचनामा में हर सब चीज़ होती है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आदमी का नाम क्या था वगैरह। अभी कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि पंचनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर आपको ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो कि पंचनामा इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, चार्जशीट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। सेक्शन 75। पब्लिक डॉक्यूमेंट का ऑपोजिट प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को मिल सकता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज एंड सच डॉक्यूमेंट स्टेज बिटवीन द पार्टीज। अभी जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मैं भाड़ूत हूँ और मेरा जो मकान मालिक है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि मैं 11 महीने के बाद रूम खाली करके चला जाऊँगा, तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया, मुझे किसी तीसरे आदमी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये वही एग्जाम्पल है। आर मेड एन रेंटल एग्रीमेंट, दिस रेंटल एग्रीमेंट विल नॉट बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट जनरल, है ना, जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज ऑफ अ प्राइवेट नेचर एंड पीपल डोंट हैव एनी राइट टू सी देम एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेरे और मेरे मकान मालिक के बीच में जो भी एग्रीमेंट बना, सामने दूसरे किसी तीसरे आदमी को उसके ऊपर कोई हक नहीं है देखने का। ये मेरा राइट है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्राइवेट रखूँ, और यही राइट मेरे मकान मालिक को भी अप्लाई होता है। वो उनका राइट है कि वो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट बना उसको प्राइवेट रखे, है ना। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल नहीं होता। दूसरा है एनी पर्सन कैन असेस द पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग सम फी, फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड कॉपी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री पास होता है, यहाँ तक कि कोई भी पेपर कोर्ट में पास हुआ, एडजमेंट एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, जो भी है, यहाँ तक कि कोई सिंगल पैराग्राफ भी आपने लिखा है पेपर पे, वो आपने फाइल किया, उसका भी सर्टिफाइड कॉपी में मंगा सकता हूँ। या मुझे करना ये पड़ेगा कि एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो कोर्ट के बाहर का जो डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे उसमें लिखना पड़ेगा ये केस नंबर है, ये पार्टी का नाम है ए वर्सेस बी, नीचे लिख डालने का सर्टिफाइड कॉपी, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी। फिर नीचे पैराग्राफ नंबर 1 कि आई वॉन्ट सर्टिफाइड कॉपी फॉर सो एंड सो पर्पस नहीं लिखते तो भी चलता है, और उसके ऊपर कोर्ट फी लगा देने का 5 रुपये का या तो 10 रुपये का, और उसका जो फीस है वो आपको पैसे में देना पड़ता है, 30 रुपये 50 रुपये जो भी है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। अगर ज़्यादा पेपर रहेंगे तो 500-1000 तक भी जाता है, अगर 1-2 पेपर है तो जनरली 10-15 रुपये में काम हो जाता है। दूसरा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट स्टेज विद दैट पर्सन हु इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। अभी जैसे मैंने रेंटल एग्रीमेंट बनाया, वो रेंटल एग्रीमेंट मेरे पास ही रहेगा, उसका आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांग सकते। कहाँ से मांगोगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है, वो पब्लिक के पास अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा है बाय यूजिंग सेकेंडरी एविडेंस द पब्लिक डॉक्यूमेंट आर प्रूव्ड इन द कोर्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एविडेंस। देखिए क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं आप कोर्ट में। अभी 10 साल पहले कोई जजमेंट पास हुआ था, जो अभी मैं वकील हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं कोर्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे अपने केस के लिए कोई ऐसा केस लो ढूंढना है जो जो मेरा क्लाइंट है उसको सपोर्ट करता हो, तो उस केस का मैं सर्टिफाइड कॉपी निकाल लूँगा। तो अभी सर्टिफाइड कॉपी जो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अब वो जो है वो मैं अपने केस में रख सकता हूँ, और इससे क्या होगा, मेरा केस जो वो और मजबूत हो जाएगा और मेरे क्लाइंट के चांस बढ़ जाएंगे केस जीतने के लिए। बट द पर्सन इज हिज प्राइवेट डॉक्यूमेंट कैन सबमिट इट टू द कोर्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एविडेंस। अभी मेरे और मेरे मकान मालिक के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट बना था, वो मैं ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में दे सकता हूँ, उसको प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। ओरिजिनल कॉपी हमेशा प्राइमरी होती है और डुप्लीकेट को सेकेंडरी माना जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर। अभी समझो कोई ऐसा जजमेंट आया जिसके ऊपर मैं सर्टिफाइड कॉपी ले रहा हूँ, तो वो जजमेंट मैंने तो नहीं बनाया ना, जज ने बनाया, और उसका ही मुझे ऑर्डर मिल रहा है सर्टिफाइड कॉपी का पेपर, तो इसको बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट का ऑर्डर मुझे मिला, तो ये सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंडिविजुअल हु वांट टू मेक डॉक्यूमेंट। अभी मुझे और मेरे मकान मालिक को एग्रीमेंट बनाने का था,
क्योंकि मैं उसके घर में रह रहा हूँ ना, तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो मुझे और मेरे मकान मालिक को एग्रीमेंट बनाने का था, तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अ कोर्ट हैज़ टू बिलीव द ट्रूथफुलनेस ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट विदाउट एनी डाउट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, आप सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से मंगाते हो तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो अगर मैं यही सर्टिफाइड कॉपी मेरे अपने केस में यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो जज है जिसके सामने मैंने केस फाइल किया है वो मान लेगा उसमें जो भी लिखा है वो, क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट टू बिलीव द ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। अभी मैंने जो रेंट एग्रीमेंट बनाया था, मैंने और मेरा घर के मालिक ने, वो हो सकता है झूठा हो या तो फिर सिग्नेचर फोर्ज की हो, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है उसको मानना है कि नहीं मानना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।